हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो बहुत लोग पूछते हैं। SQL सर्वर डीबीए बनने का रोड मैप क्या है, बिगिनर से लेके सीनियर डीबीए तक। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक जूनियर डीबीए से शुरू करके कैसे सीनियर डीबीए और उसके आगे आर्किटेक्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। कौन से स्किल्स चाहिए, कौन से टूल सीखने हैं और क्या माइलस्टोन क्रॉस करने हैं, और हर स्टेज पे। चलिए शुरू करते हैं। So we are moving to our next slide. सबसे पहले पूरा रोड मैप एक नज़र में देख लेते हैं। ये जर्नी 4 मेन स्टेज में डिवाइड होती है। जूनियर डीबीए 0 से 1 ईयर, मिड लेवल डीबीए 1 से 3 ईयर, सीनियर डीबीए 3 से 6 ईयर्स, लीड या डेटाबेस आर्किटेक्ट 6 ईयर्स के बाद। एक इम्पोर्टेंट बात यह है, ये टाइमलाइन फिक्स रूल नहीं है, सिर्फ टिपिकल रेंजेस है। कुछ लोग फास्ट ग्रो करते हैं, कुछ थोड़ा स्लो, डिपेंड करता है एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटीज पे। स्टेज 1 जूनियर डीबीए। चलिए शुरू करते हैं स्टेज 1 जूनियर डीबीए से, जो होती है 0 से 1 ईयर की जर्नी। इस स्टेज पे फोकस रहता है फंडामेंटल सीखने पे। एसक्यूएल के बेसिक्स, सिलेक्ट, ज्वाइन, सब क्वेरीज, इंडेक्सेस। एक टेस्ट इंस्टेंस पे SQL सर्वर को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना, बेसिक बैकअप और रिस्टोर करना, फुल डिफरेंशियल और लॉग एसएसएमएस में कॉन्फिडेंटली नेविगेट करना, टेबल्स, कीज और नॉर्मलाइजेशंस को समझना। इस स्टेज पे आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। एसएसएमएस, टीएसक्यूएल बेसिक, एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर एजेंट जॉब्स, विंडोज लाइनक्स बेसिक्स और टिकटिंग सिस्टम्स जैसे सर्विस नाउ या जीरा के साथ। माइलस्टोन इस स्टेज के बिना किसी की हेल्प के खुद से बैकअप लेना और रिस्टोर करना। स्टेज 2 मिड लेवल डीबीए। अब बात करते हैं स्टेज 2 मिड लेवल डीबीए की, जो होती है 1 से 3 ईयर्स की जर्नी। अब आप रियल प्रोडक्शन सिस्टम को ऑन करना शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, एग्जीक्यूशन प्लान देखना, इंडेक्सिंग स्ट्रेटजी बनाना, ब्लॉकिंग, डेडलॉक्स और स्लो क्वेरीज को डायग्नोज करना, मॉनिटरिंग, अलर्ट्स और मेंटेनेंस जॉब सेटअप करना, लॉगिन्स, रोल्स और बेसिक सिक्योरिटी हार्डनिंग मैनेज करना, ऑन कॉल इंसिडेंट को इंडिपेंडेंटली हैंडल करना। इस स्टेज पे सीखना है डायनेमिक मैनेजमेंट व्यूज यानी डीएमवी, सिक्वल सर्वर प्रोफाइलर्स, एक्सटेंडेड इवेंट्स, बेसिक पावर सेल स्क्रिप्टिंग, ऑलवेज ऑन के डैशबोर्ड पढ़ना और पैच मैनेजमेंट प्रोसेस। माइलस्टोन, कोई भी प्रोडक्शन परफॉर्मेंस इशू को एंड टू एंड अकेले रिजॉल्व करना। स्टेज 3 सीनियर डीबीए। सीनियर डीबीए जो होती है 3 से 6 वर्ष की जर्नी है। अब आप स्केल और रेजिलियंस के लिए डिजाइन करना शुरू करते हैं। ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप्स डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना, पूरे स्टेट के लिए डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटजी बनाना, कैपेसिटी प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन लीड करना, सिक्योरिटी और कंप्लायंस की डीप ऑनरशिप लेना, ऑडिट, इंक्रिप्शन, जूनियर और मिड लेवल डीबीएस को मेंटर करना। इस स्टेज पे कंफर्टेबल होना है ऑलवेज ऑन और फेल ओवर क्लस्टरिंग डिजाइन के साथ एडवांस पावरशेल और ऑटोमेशन, एज्योर एसक्यूएल या क्लाउड ऑटोमे माइग्रेशन बेसिक्स, क्वेरी स्टोर और एडवांस ट्यूनिंग और इंसिडेंट पैरामीटर्स के साथ रन बुक्स बनाना। माइलस्टोन, एक हाई अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन को एंड टू एंड डिजाइन और ऑन करना।
स्टेज 4 लीड डेटाबेस आर्किटेक्ट। अब बात करते हैं लास्ट स्टेज की, लीड या डेटाबेस आर्किटेक्ट जो होता है 6 इयर्स के बाद। अब आप टीम के अक्रॉस स्ट्रेटजी शेप करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी और स्टैंडर्ड सेट करना, क्लाउड या हाइब्रिड आर्किटेक्चर डिसीजन एवेल्युएट और लीड करना, वेंडर रिलेशनशिप और लाइसेंसिंग स्ट्रेटजी ओन करना, ऑटोमेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड अडॉप्शन ड्राइव करना, सीनियर डीबीओ को कोच करना और हायरिंग बार से बात करना। इस लेवल पे कंफर्टेबल होना मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड डेटा आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड जैसे टेराफॉर्म या आरएम बाइसेप्स, कोस्ट ऑप्टिमाइजेशन एट स्केल, क्रॉस टीम कम्युनिकेशन और लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग। माइलस्टोन आपके आर्किटेक्चर डिसीजन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा यूज करने के तरीकों को शेप करता है। नेक्स्ट स्लाइड, सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन हर स्टेज पे एक अच्छा प्रूफ पॉइंट बन सकते हैं। जूनियर के लिए माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर डेटा फंडामेंटल्स यानी डीपी 900। मिड लेवल के लिए माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट डीपी 300। सीनियर के लिए माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक्सपर्ट। और लीड या आर्किटेक्ट के लिए वेंडर न्यूट्रल लीडरशिप और क्लाउड आर्किटेक्चर सर्टिफिकेशन जैसे टोगाफ या एडब्ल्यूएस एज्योर आर्किटेक्ट। लेकिन याद रखें, सर्टिफिकेशन नॉलेज वैलिडेट करते हैं, लेकिन हैंड्स ऑन प्रोडक्शन एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं करते। इन्हें गैप फिल्स करने के लिए यूज करें, एक चेकलिस्ट की तरह नहीं। सॉफ्ट स्किल्स दैट मैटर। अब बात करते हैं कुछ सॉफ्ट स्किल्स की जो हर स्टेज पे इंपॉर्टेंट होते हैं। टेक्निकल स्किल्स आपको जॉब दिलाते हैं, ये स्किल्स आपको प्रमोट करवाते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन, टेक्निकल रिस्क और ट्रेड ऑफ को नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर को समझाना, काम रहना प्रेशर में, आउटेज के टाइम स्टडी वॉइस बनाना, पैनिक का सोर्स नहीं। डॉक्यूमेंटेशन हैबिट, रन बुक्स और डिसीजन लिख के रखना ताकि अदर्स और फ्यूचर यू स्टक ना हो। मेंटरशिप, अपने अराउंड के लोगों को ग्रो करना जो सीनियर लेवल पे है, एक कोर एक्सपेक्टेशंस होती है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। जो उस इंसिडेंट के लिए वॉलंटियर करो जो कोई और नहीं लेना चाहता। रियल प्रोडक्शन फायर्स एक रात में उठना सिखा देते हैं जितना महीनों की रीडिंग नहीं। एक होम लैब बनाओ, ऑलवेज ऑन सेटअप करो, रीस्टोर प्रैक्टिस करो, सेफली चीजें तोड़ो बिना प्रोडक्शन रिस्क के। एग्जीक्यूशन प्लान डेली पढ़ो, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग को हैबिट बनाओ। क्वार्टरली टास्क नहीं, एक मेंटोर ढूंढो और बाद में खुद मेंटोर बनो। कैरियर ग्रोथ दोनों डायरेक्शन में गाइडेंस मिलने से फास्ट होती है। तो फाइनल बात, जूनियर से आर्किटेक्ट तक की शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक क्लियर पाथ जरूर है। हर स्टेज के फंडामेंटल मास्टर्स करो। नेक्स्ट टाइटल के पीछे भागने से पहले हमने देखा चारों स्टेज, जूनियर डीबीए, मिड लेवल डीबीए, सीनियर डीबीए और लीड या आर्किटेक्ट। याद रखो, आप रोड मैप पे कहीं भी हो, सबसे फास्ट ग्रोथ रियल प्रोडक्शन एक्सपीरियंस से आती है जब उसे क्यूरियोसिटी के साथ हैंडल किया जाए, फियर के साथ नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप इस रोड मैप पे कहाँ हो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।